नमस्कार और स्वागत है सभी का मेरे स्वास्थ्य और फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है योग विद मधु, उसमें सभी का स्वागत है। तो साथियों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए जो पार्किंसन के रोग से पीड़ित हैं, और ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो आहार है, आहार कैसा होना चाहिए। साथियों, कहा गया है ना कि जैसा खाएंगे अन्न तो वैसा ही बनेगा मन। हम जैसा भोजन करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो पार्किंसन के रोगी की आहार कैसा हो, कैसा भोजन हो, किस समय वो खाएगा उस भोजन को, वो खाना आप उसके विषय में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साथियों, आप खाना तो समय पे तभी खाओगे, आहार आप समय पे तभी लोगे जब आपका रात को सोना समय पे होगा और सुबह जगना भी समय पे होगा। तो आपको, यद्यपि जो पार्किंसन के रोगी हैं उनको नींद भी परेशानी होती है नींद आने में, लेकिन फिर भी आपको अपनी हैबिट सुधारनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं तो आपको अपनी हैबिट तो सुधारनी ही पड़ेगी। साथियों, कोई बात नहीं, जितनी भी उम्र हो जाए, मन के सोचे ये आप जीत सकते हैं, मन के सोचे आप हारेंगे। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। इसलिए जीवन जितना भी ईश्वर ने दिया है वो स्वस्थ रहे, हम ऐसा मन में कल्पना करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आपको सुबह, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे है उठने का, लेकिन चलो 3:30 बजे तो हर कोई नहीं उठ पाता है, लेकिन आपको सुबह कम से कम 5 से 6 बजे के बीच में उठना है। अगर 5 बजे आप उठ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप जब प्रातः काल जो भी क्रियाक्रम होते हैं हमारे, उनसे निवृत्त होने के बाद, हाँ, और लेकिन सुबह निवृत्त होने से पहले आपको 1 या 2 गिलास पानी भी पीना है, गुनगुना पानी। तो उसके बाद क्या होगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। तो पेट साफ हो जाएगा तो पेट साफ ना होना कब्ज भी कई बीमारियों को जन्म देता है। पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद आपको, इसके बाद वाले वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो तो मैं तब बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ, आप घूम तो सकते हैं, 10-15 मिनट आप टहल लीजिए, छत में टहलिए, अपनी गली में टहलिए, अपने बरामदे में टहलिए, और 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में जो है आपका क्या होगा, भोजन होगा, सुबह का नाश्ता। तो सुबह का नाश्ता आपको कैसा लेना है, आपका भोजन जो भी होगा वो क्षारीय होगा। क्षारीय मतलब जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनाने से रोकता है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, वे शरीर को बीमार करते हैं, और जो क्षारीय भोजन होता है वो हमारे को एंटीऑक्सीडेंट डिटॉक्स करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। अच्छे मतलब हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी सेना तैयार होती है जो कि बाहर से आने वाली बीमारियों के साथ लड़ती है और उनको हरा भी देती है। तो उसके लिए सुबह 8 से 8:30 बजे जो हमारा नाश्ता हुआ, हम अपने नाश्ते में क्या लेंगे। साथियों, हमें नाश्ते में सबसे पहले तो हमारे नाश्ते में फल होने चाहिए। तो हम सुबह के समय फल लें अपने नाश्ते में। कौन से फल लेंगे आप, पपीता लीजिए आप, अनार लीजिए आप, और क्या कहते हैं, सेब लीजिए, ये 3 फल। कीवी है, कीवी ले लीजिए आप। ये फल कीवी आप दिन में भी ले सकते हैं, क्योंकि सुबह अगर आपने दूध भी पीना है तो खट्टे फल ना खाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आपने खट्टे फल खाने हैं तो फिर आप दूध मत पीना, और अगर आपने खट्टे फल दिन के भोजन में करने हैं तो आप सुबह सेब ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, और 1 गिलास दूध, और साथ में आप ले सकते हैं दलिया या पोहा सुबह के समय। तो ये तो हो गया आपका सुबह का नाश्ता। अब पानी आप 1 आध घूंट तो पी लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आपको पानी कब पीना है, 1 घंटे के बाद, भोजन ग्रहण करने के 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। और पानी पीने के बाद 1 घंटे के बाद, मतलब उसको शरीर में भोजन को पचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना, तो इसलिए 1 घंटे बाद पीजिए पानी। फिर आप कुछ ना कुछ गतिविधियों में लगे रहिए, कुछ सकारात्मक, कुछ किताब पढ़ लीजिए, थोड़ा सा घर के अंदर ही टहल लीजिए, हल्का फुल्का अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि कंधों को ऐसे सीधा रखने की कोशिश कीजिए बार बार, तो क्योंकि बात तो अभी खाने की चल रही है ना। तो अब इसके बाद आपका जो है दिन का भोजन, दिन का जो लंच है, दिन के लंच में आप क्या लेंगे, दाल, 1 कटोरी आप मूंग की या अरहर की दाल ले लीजिए,
आधा कटोरी आप ले लीजिए हरी सब्जी, पालक, जिस मौसम में जो हरी सब्जी होती है, पालक होती है, सर्दियों में जैसे आजकल पालक है, सरसों है, बेथू है, आपकी चौलाई में आपको गर्मियों में मिल जाती है, राई है, तो ये हरी सब्जी आप जरूर लीजिए। और इसके अतिरिक्त आप 2 रोटी खाइए, लेकिन वो कौन से आटे की होनी चाहिए? मिक्स आटे की। वैसे तो बाजार में मिक्स आटा मिल जाता है, अगर आप चक्की से भी लाते हैं तो आपको चक्की से भी मिक्स आटा मिल जाएगा, जिसमें कई प्रकार के अनाज होते हैं, आपका चना है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है और मंडुआ है, कोदा जिसको बोलते हैं, और थोड़ा-सा उसमें अल्प मात्रा में गेहूँ भी, तो केवल गेहूँ की रोटी आपको नहीं खानी है। इसके इसे 2 रोटी ये खा लीजिए, दही ले लीजिए आप थोड़ी-सी दिन के समय, अगर आप जल्दी खाना खा रहे हैं। अगर आप 2 बजे की बात करेंगे तो आप फिर ठंडी चीज़ें मत खाइए। तो और आप मट्ठा ले सकते हैं दिन के समय में, तो ये हो गया आप, और आप दिन में सलाद ले लीजिए, सलाद ले लीजिए। इसके अलावा आप अगर दिन में भी अगर आप फल खाना चाहते हैं, तो भोजन करने से पहले आप फल खाइए। कहते हैं पहली लेयर जो होती है वो फलों की बननी चाहिए अपने पेट में, हमारे अमाशय में। तो ये हो गया आपका दोपहर का भोजन। अगर आप चावल खाते हैं तो आप आधा कटोरी चावल भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे जगह है, जैसे दक्षिण भारत में आप देखिए वो चावल ही ज्यादा खाते हैं। उत्तर भारत में भी दिन के समय चावल खाते हैं, सुबह शाम रोटी खाते हैं। तो ये आपको लेना है दिन के समय। दूसरे में आपको जो है नमक कम खाना है, मसाले भी कम खाने हैं, मिर्च नहीं खानी है, ये सब चीजें कम कर देनी है। मैदा, नमक, चीनी ये चीज तो खानी ही नहीं है। फिर आप शाम के समय क्या है, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप 1 कप दूध ले सकते हैं, उसके साथ आप 1 आध बिस्किट ले लीजिए, कोई आपके जो ये मोटे अनाज वाले आपके बिस्कुट मिलते हैं बाजारों में, कोदे के भी मिलते हैं, मतलब बेसन वाले ये सॉरी मैदा वाले बिस्किट मत खाइए, तो जो मोटे अनाज के बिस्किट आजकल मिल जाते हैं, बेकरी वाले बनाते हैं, वो ले लीजिए, या आप मखाने खा सकते हैं आप शाम के समय दूध के साथ, या ग्रीन टी ले लीजिए। तो ये आपका 3 टाइम का खाना तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका रात का खाना है। रात का खाना आप जो है 7 बजे से 8 बजे के बीच में खा लीजिए। बढ़िया तो होगा आप 7 बजे खा लीजिए, साढ़े 7 बजे खा लीजिए। और आपके परिवार वाले यदि आपकी केयर करते हैं तो वो जरूर आपको जल्दी खाना बना के दे देंगे, क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि जो ये जैन धर्म के लोग होते हैं ना, ये लोग सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं रात का खाना। तो हमारी जो पुरानी जो मान्यताएं हैं ना, उनमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक है, कोई अंधविश्वास नहीं है। वो हर उसके पीछे वो साइंस से भी बड़ी चीजें हैं। तो ये आप रात के समय फिर आप क्या करेंगे, 1 कटोरी आप मूंग की दाल ले लीजिए, और आप सब्जी ले लीजिए, कोई भी तोरी है, आपकी लौकी है, घिया है, ये कद्दू है, ये सब्जी ले लीजिए आप रात के समय, दाल ले लीजिए, फिर वही 2 रोटी खाएंगे आप, उसकी वाली मिक्स आटे वाली रोटी खा लेंगे, और उसके बाद आप करीब 1 घंटे बाद आप हल्दी वाला दूध पी लीजिए। कच्ची हल्दी को दूध में घिस करके डालिए, और उसको थोड़ा-सा ठंडा करके आप गुनगुना वो दूध पी लीजिए, और उसके 1 आध घंटे बाद आप फिर पानी-वानी भी पी लीजिए गुनगुना। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, भोजन हो गया। अगर आप इसी भोजन को, इसी डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, तो आप धीरे-धीरे महसूस करेंगे कि मैं पहले से बेटर होता जा रहा हूँ। आप ठीक हो जाएँगे, बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, और पहले जैसे भी हो जाएँगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस डाइट को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं नियमित रूप से। तो आप साथियों, ये मेरा आपके लिए डाइट प्लान है, तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, और आप मैं भी ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सही हो जाएँ, और इसके बाद जो मेरा वीडियो पड़ेगा, वो पड़ेगा आपके व्यायाम पर, आपके प्राणायाम पर, आपके सुबह की प्रातःकालीन रेस पर। तो इसके बाद का वीडियो भी देखिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, और लोगों को भी भेजिए। ये केवल पार्किंसंस के रोगियों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ व्यक्तियों को भी यही डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। साथियों, शाकाहारी बनना चाहिए हमें। हाथी इतना विशाल है, लेकिन क्या खाता है? क्या वो मांस खाता है? वो तो घास खाता है, वनस्पतियां खाता है, जंगल में जो भी होती है उन्हें खाता है, और सबसे अधिक बलशाली है। शेर भी उससे डरता है। तो साथियों,